शायद वो इंसान तुम्हें फिर कभी ना मिले। शायद वो सारी उम्मीदें जो तुमने लगाई थी वो झूठी साबित हो जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम काफ़ी समय तक उस इंसान को ढूंढते रहो, एक उम्मीद रखो कि वो इंसान कभी वापस आएगा, पर सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। दोस्तों, ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे ईगो को बूस्ट नहीं करेगी, बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी बताएगी कि किस तरीके से तुम इस दर्द से बाहर निकल सकते हो, जिस दर्द में तुम आज हो। और काफ़ी लोग रहे हैं, सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, जो है वन साइडेड लव। और ये एक तरीके की बीमारी ही समझ लो, क्योंकि हम अपने माइंड में ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं, ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं और इस तरीके से फेक सिनेरियोस को डिज़ाइन कर लेते हैं और उनको सच मान बैठते हैं कि ऐसा कभी रियल लाइफ में होगा। हम ऐसी उम्मीदों में चले जाते हैं और उनमें खो जाते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि शायद ये रियलिटी या आने वाले टाइम में कभी ऐसा सच होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एटलीस्ट उस इंसान को लेकर नहीं होगा जो तुम्हारे लिए ज़ीरो वैल्यू रखता है, यानी कि आज जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ नहीं है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ आज नहीं है तो उस इंसान की कोई वैल्यू तुम्हारी लाइफ में नहीं है। बस तुमने अपने दिमाग में उस इंसान को रखा हुआ है, जो कि एक सेंसिबल वे में मैं देखूं कोई बात गलत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अटैचमेंट है उस इंसान के लिए। तुम बहुत डीपली कनेक्टेड हो उस इंसान से। लेकिन मैं जो सच बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, वो काफ़ी ज़्यादा चुभ सकता है तुमको, क्योंकि यही रियलिटी है और रियलिटी बोलना मेरा काम है और तुम लोगों को झूठ से अलग रखना मेरा काम है। क्योंकि जो झूठ है वो भले ही बहुत ज़्यादा देखने में सुनहरा लगता है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। तुम ये बात बखूबी जानते हो कि जब तुम उस इंसान के सामने जाते हो तो तुम्हें ये बात मालूम होती है कि वो इंसान भले ही ये बात जानता है कि तुम उसको पसंद करते हो, पर फिर भी वो कोई भी ऐसा साइन नहीं देता है, क्योंकि तुम उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हो। रियल लाइफ में रियलिटी यही है। तुम्हें लगता है कि वो इंसान जो उसका फ्रेंडली नेचर है मेरे प्रति, जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त करता है मुझसे, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुमने जो चश्मा पहन रखा है वन साइडेड लव का, वो तुम्हें कभी इससे परे देखने ही नहीं देता है। तुम्हें हर एक चीज़ ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारे माइंड के हिसाब से चल रही है। तुम उससे आती हुई हर एक इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर कर अपने सेंसेस के थ्रू एक स्टोरी में ऐड कर देते हो। तुम्हें अक्सर ये बात का एहसास होता है और तुम जानते हो इस बात को कि वो इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता। इवन ऐसा भी हो सकता है वो इंसान किसी और को पसंद करता हो और तुम उस इंसान को पसंद करते हो। बट लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा अटैच हो उस स्टोरी से जो तुमने अपने माइंड में बना रखी है। तुमने अपने माइंड में एक परफेक्ट पेंटिंग बना रखी है, जैसे कि मैंने फ़ोटो में दिखा रखी है। वेल, इसमें तो मैंने ये दिखा रखा है कि तुम पीछे भाग रहे हो और वो लड़की आगे जा रही है। तो असलियत में रियलिटी यही है जो ये लड़की पेंटिंग बना रही है, कि वो इंसान जो पीछे खड़ा है वो तुम हो। क्योंकि वास्तव में वो लड़की तुम्हें बिल्कुल भी उस नज़रिए से नहीं देखती है जिस नज़रिए से तुम उसे देखते हो। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला था कि हमारा माइंड उन स्टोरीज को नहीं भूल पाता है ईजिली जो अधूरी रह गई थी। एक समय पर वो कहानी ऐसी लग रही थी कि आगे इसका कुछ पार्ट होगा, आगे जाकर कोई तो अंत होगा, आगे जाकर हैप्पी एंडिंग होगी, जो भी तुमने अपने हिसाब से उम्मीद रखी थी। लेकिन वो कहानी आधे में ही ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर लव स्टोरीज इसी तरीके से होती है, वन साइडेड लव स्टोरीज। वो आधे में ही ख़त्म हो जाती है, फीलिंग अनएक्सप्रेस्ड रह जाती हैं, काफ़ी चीज़ें उलझी हुई रह जाती हैं, काफ़ी सारे मन में सवाल रह जाते हैं इंसान के, और जो बचता है वो है बस दुख, दर्द और कुछ यादें जो अक्सर माइंड में चलती रहती है और तुम्हें डराती है। उन यादों को लेकर एक बात मैं कहना चाहूँगा तुमसे, कि उसमें से बहुत सारी कहानियाँ तुमने अपने माइंड में खुद बनाई है, बहुत सारी स्टोरीज जो है वो तुमने खुद गढ़ ली हैं। अब जिन चीज़ों पर, जिन बेसिस पर तुमने वो स्टोरीज बनाई है, वो हो सकता है खोखली हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तुम्हें लगा हो, कुछ ऐसी चीज़ लगी हो कि भाई सामने वाला इंसान मुझे पसंद करता है, कोई भी ऐसी फीलिंग आई हो, वो चीज़ गलत नहीं है। गलत है उन स्टोरीज से अटैच होना, उस तरीके से खुद को अटैच रखना उन स्टोरीज से जैसे वो सब रियल है। तुम एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि वो इंसान, उस इंसान के लिए तुम बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हो।
उस वे में तो एटलीस्ट नहीं करते हो जिस वे में तुम सोचते हो। दिन बीत जाते हैं, समय बीत जाता है, पर मन में वो ख्याल बार बार आते रहते हैं। अक्सर तुम्हें ये लगता है कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कभी वापस आएगा और उस तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से तुम चाहते थे। तुम ये बात बहुत दिल से और गहराई से ये बात को जानते हो कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसी वजह से ये बात तुम्हें बहुत हर्ट करती है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है, 5 मिनट मैंने डिस्कस करा इस प्रॉब्लम को क्योंकि तुम भी जानते हो कितनी ज़्यादा हर्ट करती है ये चीज़ तुमको। पर अब मैं रियल सॉल्यूशन के ऊपर बात करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। और रियलिटी ये है कि तुमने खुद को उस लेवल पे अटैच कर लिया है जितना कोई बंदा एक एक्चुअल रिलेशनशिप में खुद को अटैच कर लेता है। जैसे दो लोग होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो लोग रहते हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप चलता है, यू ऑलरेडी नो। सो तुम्हें क्या करना है, अब सबसे पहले तुम्हें एक डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में कि इस इंसान को इस तरीके से अपनी लाइफ से डिलीट करना है जैसे इंसान कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और खुद को देने हैं तर्क, एक के बाद एक फैक्ट्स देने हैं खुद को जो तुमको हर्ट करेंगे भले ही, लेकिन तुम्हें खुद को ऐसे तर्क देने हैं कि जैसे कि मैंने तुमको बताया वीडियो में स्टार्टिंग में कि वो इंसान, उसके लिए तुम मैटर नहीं करते हो और जो भी स्टोरीज हैं वो फेक हैं जो तुमने अपने माइंड में उसके लिए बनाई। फीलिंग्स रियल है, स्टोरीज जो है, क्योंकि देखो तुम अपने माइंड में जब स्टोरीज बनाते हो तो वो विजुअली होती है और उन विजुअल के प्रति तुम्हारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है जितना वास्तव में वो चीज़ें होती। तो बात यहाँ पर सेम बैठ जाती है। रियल में भले ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ऐसा रियल में हुआ है। तो अब खुद को ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी कि ये सारे सिनेरियोज भी फेक थे। वो समय भी जो तुमने उसके साथ बिताया उस सोच के साथ कि तुम एक दिन साथ रहोगे, एक दिन वो पल आएंगे जीवन में, वो समय आएगा जब तुम लोग सारा समय एक साथ व्यतीत करोगे, वो भी फेक था। हर एक चीज़ फेक थी। तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं हर्ट कर रहा हूँ, जो भी सिनेरियोज है जिनसे वो फीलिंग्स आ रही हैं, जिनसे वो इमोशंस आ रहे हैं, और ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कभी था, एक टाइम के लिए वो इंसान तुम्हारी लाइफ में था। ये बात रियलिटी है। और तुमने उसको लेकर स्टोरीज बनाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी, तुमने उसको वन साइडेड लव करा, तुम उससे अटैच हो गए। जो भी चीज़ें तुम्हारी माइंड में चलती रही, जो भी स्टोरीज चलती रही, जिन पे तुमने बिलीव करा, वो सारी थी और आज भी तुम्हें हर्ट करती है। आज जो भी ड्रीम्स तुमको आते हैं वो सारे उन्हीं स्टोरीज का नतीजा है। तुम्हारी अनकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो गई है। ये बात को एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करो। प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी क्या है? वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है। क्या वो इंसान आगे तुम्हारी लाइफ में कभी आएगा? नहीं आएगा। क्या वो इंसान कभी उस नज़रिए से तुम्हें देखेगा जिस नज़रिए से तुमने उसको देखा? शायद वो कभी नहीं। एक उम्मीद रह जाती है माइंड में कि शायद ऐसा होगा। वही उम्मीद बार बार आके तुमको मारती है। तुम्हारे इमोशंस जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और फिर से तुम उस इंसान से या तो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। इस चक्कर में क्या होता है कि तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, वो भी डाउन हो जाती है उस इंसान के प्रति। क्योंकि तुम खुद समझो ना, कोई इंसान जो है, तुम अपने आप को ना उस दूसरे इंसान की जगह रख कर देखो। तुम्हें कोई इंसान पसंद करता है लेकिन तुम उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। वो इंसान चाहता है कि तुम उसकी तरह बन जाओ जैसा वो चाहता है, लेकिन तुम वैसा नहीं बनना चाहते। तुम खुद सोचो कि इस जगह पर तुम खड़े होकर तुम क्या करोगे। तुम उस इंसान को इग्नोर करोगे, उस एक्शंस को इग्नोर करोगे जो उस इंसान को ऐसा फील करवाए कि तुम उसे लाइक करते हो, क्योंकि तुम उसके साथ जेन्युइनली नहीं आना चाहते रिलेशनशिप में, तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो इसी तरीके से जैसे तुम बिहेव करते हो वैसे ही वो इंसान बिहेव करता है जिसको तुम लाइक करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। इस चीज़ को समझो, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए ध्यान से। वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए अज्यूम करो इस चीज़ को। जब इस चीज़ को तुम अज्यूम करोगे तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि तुम कितने ज़्यादा गलत हो यहाँ पर, तुम कितने ज़्यादा फंसे हुए इंसान हो, तुम कितने ज़्यादा स्टक हो। तुम भीख मांग रहे हो प्यार की किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हें रत्ती भर भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ही नहीं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने में। उसकी भी गलती नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुम भीख मांग रहे हो उस इंसान से कि प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं इनकम्प्लीट हूँ।
तुम एक चीज़ खुद बताओ, अगर तुम उस इंसान की नज़र में चलो वो तुम्हें पसंद नहीं करता, भले ही तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो आज की डेट में, उस इंसान की नज़र में तो एटलीस्ट तुम कुछ मायने नहीं रखते हो, तो तुम क्यों ऐसे इंसान को वैल्यू दे रहे हो? इस बात को माइंड में उतारो और ये चीज़ फील करो। इस प्यार को जो है गाली दो। मैं तो कहता हूँ गाली दो इस प्यार को, इस दो कौड़ी के प्यार को जिसे वैल्यू नहीं की जा रही है। और उस इंसान की भी गलती नहीं है, उस इंसान को गाली मत देना, अपने उस फेक इमोशंस को दो, अपनी उस स्टोरीज को दो जो तुम्हें फंसा कर रखी हुई है आज भी। धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि तुम एक ऐसे इंसान के प्रति इन्वेस्टेड हो जो तुम्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इस इंसान को भुलाना कैसे है, सबसे मेन बात जो है, जो मैं कहने वाला हूँ। ये सारे तर्क तो तुम खुद को दे दोगे, लेकिन यादें जो हैं वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। इवन जितने ज़्यादा तुम कोशिश करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें ये यादें ट्रिगर करेंगी। तुम रियलिटी में जाओगे, ऑफ कोर्स तुम्हारा माइंड जो है उस चीज़ के प्रति अभी भी काम कर रहा है, तुम्हारी इनर स्टेट जो है वो उस चीज़ के प्रति काम कर रहा है, तो तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो तुम्हें बार बार ट्रिगर करेगी और उसी दलदल में धकेलेगी। तो अब तुमको क्या करना है? तो अब तुमको करना क्या है यहाँ पर? तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल ठान लेना है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। एक ऐसा पैशन ठान लेना है तुमको जो तुम्हें बोर नहीं करता है, जिसमें तुम घंटों तक इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम, तुम घंटों तक डूब सकते हो, तुम काम करते हुए डूब जाते हो, जिसमें ऐसा कोई भी काम हो सकता है, उसमें खुद को बिजी कर लेना है। अब लोग यहाँ पर मुझे पता है नशा वगैरह करते हैं, इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ और ज़्यादा वीक बनाती है तुम्हें। वीक मेंटालिटी नहीं रखनी है तुमको, तुम्हें एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना है जो लोगों ने, समाज ने तुम्हारे अंदर डाल दी, एक विक्टिम मेंटालिटी की तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तुमने एक गलती की है अपनी लाइफ में जिससे तुम सीख के आगे बढ़ रहे हो। तो जब ऐसे काम में तुम घुस जाओगे, तुम्हारा पूरा दिन इसमें चला जाएगा। जब थकान हो जाएगी तुमको और रात को सोने के लिए जाओगे, तब तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी सोचने के लिए जो तुम्हारा टाइम ले लेगी, और धीरे धीरे ये जख्म जो है वो हील होता रहेगा तुम्हारे लिए। वो इंसान का नाम तुम्हें धीरे धीरे करके ट्रिगर करना बंद कर देगा। वो सारी यादें जो आएंगी तुम्हारे माइंड में, लेकिन वो इमोशंस तुम उनसे अटैच नहीं करोगे, तुम एक डिटैचमेंट के साथ चीज़ों को देख पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में कुछ हाई मिल चुका है तुमको, जो उस चीज़ से मिलना था, जो वो उम्मीद थी। धीरे धीरे करके तुम ये समझ जाओगे कि लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो अपनी फैमिली के लिए, तुम्हें किस तरीके से अपने घर वालों ने पाला है, तुम्हारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस हुए हैं, तुम्हें क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने हैं अपने घर वालों के लिए, तुम कितनी ज़्यादा वैल्यू रखते हो अपने घर वालों के लिए, बजाय उस ऐसे इंसान की जो तुम्हें आज बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो समझता है, जो जिसको तुमने अपने माइंड में भगवान बना दिया है। ऐसे इंसान के प्रति इमोशंस रखना, उम्मीद रखना, खुद को चाकू मारने के बराबर है। तुम्हें ये बात रियलाइज़ हो जाएगी जो अभी तुम्हें रियलाइज़ नहीं है। आई होप इस वीडियो में यहाँ तक आते हुए तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ।